अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 9 के जो न्यूमेरिकल है 9.2 पहला न्यूमेरिकल है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच एलिमिनेट्स टू स्लिट्स है और उनकी दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये है, मीन्स कि ये डी है आपके पास, और produces interference pattern on screen places 200 सेंटीमीटर away from the slit। ये आपके पास लेंथ है L और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस इज ऑब्जर्व एट द डिस्टेंस ऑफ 2.40 फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट इमेज। जो आपके पास ये Y है, ये देखें गिवन डाटा क्या क्या है आपके पास। बिटवीन टू स्लिट डिस्टेंस D के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट सेंटीमीटर है, तो आप जो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है तो आप उसको मीटर में करोगे। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज उसने इधर मेंशन कर दिया है तो आप m की जगह 1 ये लिखोगे, और डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो है वो y के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी गिवन है आपको, ये है मिलीमीटर में है तो आप पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। we have to find the wavelength of light, जिसको लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आप देखो तो ये आपके पास ओरिजिनल फार्मूला है किसका, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। यहाँ से बाकी सारी चीज़ें हमें नाउन है, एक हमें लैम्डा की जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो एक साइड पे आप लोग रखोगे, बाकी सारी दूसरी साइड पे चीज़ें ले जाओगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। यहाँ से आप y की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, d की, m और l की, तो आपके पास ये वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। वेवलेंथ की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो यही हमने फाइंड आउट करनी थी इस न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9.3 इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये है फिर से second order maximum is equal to 2 angle at 0.25 degrees। वेवलेंथ गिवन है आपके पास। स्लिट सेपरेशन जो कि डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। जो जो चीज़ें गिवन है वो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बताई गई हैं। सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा है तो 2 आ जाएगा एम की जगह पे। एंगल थीटा है और वो कितना है 0.25 डिग्री। वेवलेंथ भी गिवन है, नैनोमीटर में तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लिट सेपरेशन विच इज डिनोटेड बाय डी। आप ये जो ओरिजिनल फार्मूला लगाएंगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, इधर से आपके पास एम लैम्डा और थीटा की वैल्यू गिवन है सारी, आप वो एज इट इज इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आप डी की वैल्यू आपके पास जी आ जाएगी जो कि स्लिट की सेपरेशन है। प्रॉब्लम नंबर 9.4 a monochromatic light having wavelength of 588 nanometer is allowed to fall on half silver glass plate। अच्छा, ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर की अब वो एक्सपेरिमेंट थी और उसकी ये सारी कैलकुलेशन दे रहे हैं। वेवलेंथ हमें लाइट की गिवन है G1 जो कि हाफ सिल्वर प्लेट थी, उस पर वो स्ट्राइक करती है। M1 कितना मूव करता है 0.33। हाउ मैनी फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व टू शिफ्ट। अच्छा, M1 जो मूव करता है तो वो अब हमने ये पढ़ा था ना कि ये जो आपके पास ये मूवेबल होता है, ये मूवेबल अप साइड भी ये मूव कर सकते हैं और डाउन साइड भी, ये अप साइड भी मूव कर सकते हैं और ये डाउन साइड भी मूव कर सकते हैं। ये आपके पास M जो था मिरर मूवेबल था, ये जो M1 था ये मूवेबल था, और यहाँ से आपके पास एक जो था ये क्या था, ये M2 था, ये फिक्स था। यहाँ पे जो था वो फिक्स था। तो अब वो कहता है कि ये वाला जो है इसको इसने कितना मूव किया है, इतना मूव किया है। तो यहाँ पे जो आपके पास फ्रिंज बनेंगे जो ऑब्जर्व होंगे वो कितने आगे शिफ्ट होंगे, मतलब वो इस साइड पे आगे कितने शिफ्ट होंगे।
या इस साइड पे भी आगे कितने शिफ्ट होंगे। इट मे बी शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट साइड। तो आपके पास ये जनरल फार्मूला है, माइकल्स इंटरफेरोमीटर में हम लोगों ने ये पढ़ा था। और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल की जगह जो हमें गिवन है वैल्यू वो वाली सब्स्टिट्यूट करें लैम्डा की जगह। तो आपके पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस 792 आएंगे, मतलब कि 792 जो फ्रिंजेस हैं वो आगे इस साइड पे पास हो जाएंगे जब हमने ये जो M2 था इसको मूव किया अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो ये हमें चीज़ इसमें काउंट करनी थी। प्रॉब्लम नंबर 9.5, a second order spectrum, second order means n is equal to 2, is formed at the angle of theta is equal to ये है। Light falls normally on the diffraction grating having per centimeter। ये आपके पास बेसिकली क्या गिवन है, ये आपके पास स्टूडेंट ग्रेटिंग एलिमेंट गिवन है जिसको आप लोग डी के साथ रिप्रेजेंट करते हो। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो आपको इसमें क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ जिस लाइट की वो स्ट्राइक कर रही है और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिंज अपीयर हो रहे हैं, आपको उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। जी स्टूडेंट, ये आपके पास ग्रेटिंग एलिमेंट का ये फार्मूला होता है जिस पे ऊपर आपके पास एल होता है और एन जो कि नंबर ऑफ लाइंस को शो करता है। तो ये देखें, लेकिन इधर आपको क्या चीज़ गिवन है, लाइंस पर सेंटीमीटर मीन्स के पर सेंटीमीटर मीन्स के इधर एन की बजाय डी नीचे आना चाहिए, एन की बजाय डी नीचे आना चाहिए। तो क्या चीज़ फिर आपको गिवन है, आपको ग्रेटिंग एलिमेंट की बजाय आई स्टैंड करेक्टेड ये एन की वैल्यू गिवन है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एल लाइंस पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर है तो मीन्स के डिस्टेंस नीचे है। तो ये आप क्या है, आपके पास नंबर ऑफ लाइंस गिवन है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ लाइन गिवन है, नॉट ग्रेटिंग एलिमेंट। वेवलेंथ ऑफ लाइट आपके पास लैम्डा है। आप लोग ये फार्मूला यूज़ करोगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आपके 1/n के बराबर आ जाएगी, 1/n के बराबर आएगी। तो डी की वैल्यू आप यहाँ पे ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दोगे, डी की वैल्यू यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करोगे। फिर इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, एन सेकेंड ऑर्डर है, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ से आप इसको मैथमेटिकल स्टेप परफॉर्म करोगे तो आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट की वैल्यू ये आ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 9.6, अ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग विच हैज़ लाइन पर सेंटीमीटर। जिस तरह हमने पहले पीछे बिल्कुल न्यूमेरिकल स्टडी किया है, इसी तरह यहाँ भी ये क्या है, आपको ये नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग एन, ये आपके पास एन है। कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर विच द डेविएशन इन द सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर मीन्स के एन इज इक्वल टू 2 और ये आपके पास थीटा की वैल्यू गिवन है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है। कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन की आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। इसमें भी आपको क्या क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ लाइन ऑन ग्रेटिंग ये गिवन है। ये आप देखें, एक और गौर तलब बात ये है स्टूडेंट के
ये आपने हमेशा SI यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको मीटर में जब कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्जन के बाद ये इसका आपके पास नंबर ऑफ लाइन पर मीटर अब ये आ गई है ऐसे यूनिट में जब आप लोगों ने कन्वर्ट किया। तो एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन है आपके पास 15 है सेंटीग्रेड, सॉरी आपके पास जो एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन है वो 15 डिग्री है। फ्रिंज है आपके पास इधर सेकंड ऑर्डर है तो n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, या फार्मूला यूज़ करोगे d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे, d आपके पास इससे बराबर होता है। ये आप बेसिक रिलेशन है, ये आप इसमें 1/n, d इज इक्वल टू 1/n, ग्रेटिंग एलिमेंट इज इक्वल टू 1/n। यहाँ से आप इसकी n की जो वैल्यू है जो आपने ये वाली फाइंड की है, आप ये इधर सब्स्टिट्यूट करोगे n की जगह यहाँ पे, तो इधर से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें आप लैम्डा में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेरिएबल की कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल स्टेप परफॉर्म करेंगे, तो आपके पास लैम्डा की ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जिससे वो वेवलेंथ है जिससे वो स्ट्राइक करेगी। प्रॉब्लम नंबर 9.7, सोडियम लाइट की वेवलेंथ हमें गिवन है, इंसिडेंट करती है एक ग्रेटिंग, उसकी जो n है वो ये है, ये n की वैल्यू है। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन विद द ग्रेटिंग। व्हाट वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, जो कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम को आप लोग n से रिप्रेजेंट करते, तो बेसिकली हमने इसमें ये स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वेवलेंथ आपको गिवन है नैनोमीटर में, तो आप ऐसे यूनिट में मीटर में कन्वर्ट करोगे। ये आपको नंबर ऑफ लाइन ऑन ग्रेटिंग है, ये सेंटीमीटर में पर सेंटीमीटर है, तो आप इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करोगे। मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में बता दिया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये नीचे जो 100 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3000 की बजाय 3 लाख पर मीटर बन जाएंगी ये वाली लाइन्स। थीटा की वैल्यू 90 है, आपको ये n लोअर केस n की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है। ये आप फार्मूला यूज़ करोगे, आपको ये पता है कि ये फार्मूला कहाँ से है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो n इज इक्वल टू d साइन थीटा ओवर लैम्डा आ जाएगा। यहाँ से आप d की वैल्यू, वही बेसिक फार्मूला है ये कि d इज इक्वल टू 1/n के बराबर होता है। यहाँ से आप जो n की वैल्यू थी वो, ये आपने एक बात याद रखनी कि हमेशा इधर जो मीटर में कन्वर्जन की है वो वाली इधर आपको ये वैल्यू n की जगह रखनी है। इसके बाद जब आप लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इस इक्वेशन में सारी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n की कितनी वैल्यू आएंगी, ये वाली आ जाएगी। ये जो है ना मतलब पॉइंट, ये आप बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने कैलकुलेशन दी होगी। आप इसको अप्रोक्सीमेशन 5th ऑर्डर कह सकते हो, अप्रोक्सीमेशन करके आप इसको फ्रैक्शन में आपने कभी भी आंसर नहीं निकालना। ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस की जब बात करनी है तो आपको हमेशा होल डिजिट में आंसर देना है। तो ये आपके न्यूमेरिकल थे, आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन बचती है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।